अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वक्त हम कैपेसिटर को स्टडी करना चाहते हैं और उसके लिए जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूं वो फेट सिमुलेशन है। फेट सिमुलेशन इजीली अवेलेबल है, फ्री है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपने कंप्यूटर पे चला सकते हैं। तो अगर आपने बच्चों को कैपेसिटर के बारे में बताना है तो इस सिमुलेशन का आप, जिसे सर्किट कंस्ट्रक्शन किट AC प्लस DC कहा जाता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास राइट साइड पर पैनल है, तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम पैनल है और इसके साथ मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स हैं। यहाँ पर करंट को डिस्प्ले करने का टूल है, वोल्टेज को डिस्प्ले करने का टूल है, इसी तरीके से वोल्ट मीटर, एम मीटर और हमारे पास जितने भी मल्टीमीटर्स हैं वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक पावर सप्लाई लेते हैं। ये DC पावर सप्लाई है। पहले हम कैपेसिटर को DC सर्किट्स में उनका बिहेवियर चेक करेंगे। उसके साथ मैं यहाँ से एक वायर लेता हूँ और इसे कनेक्ट कर देता हूँ। पावर सप्लाई की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कितने वोल्ट की पावर सप्लाई है। इस वक्त 10 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है और मैं चाहूँगा कि मैं इसे 9 वोल्ट्स की है, तो मैं इसको 10 वोल्ट्स की कर देता हूँ। तो मेरे पास 10 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है और उसके साथ मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, लेकिन रेजिस्टेंस की बजाय मैं लाइट बल्ब का इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको कुछ अंदाज़ा भी हो सके और आपके लिए आसानी हो सके। और उसके बाद फिर हम केबल का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर मैं एक स्विच लगाऊंगा जो ऑन ऑफ स्विच है। इसे हम ओपन क्लोज कर सकते हैं, तो इससे सर्किट क्लोज हो सकता है, यानी मेक हो सकता है, और ब्रेक भी हो सकता है। तो अगर ये स्विच ओपन होगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद हम वायर्स के ज़रिए अपना सर्किट मज़ीद कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रहा हूँ, तो आप कैपेसिटर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी जाकर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने देखा तो इस वक्त ये 0.1 फेरेड का कैपेसिटर है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसकी वैल्यूज़ चेंज करके मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के कैपेसिटर को यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर इस सर्किट को मज़ीद कंप्लीट करते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल है जो हम अपने स्कूल्स में कंप्यूटर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वक्त मेरे पास एक DC सप्लाई है जो कि 10 वोल्ट की है। अगर आप वैल्यू शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आपको वैल्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाएगी। 0.1 फेरेड का कैपेसिटर है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सर्किट को क्लोज करते हैं और फिर देखते हैं कि इस कैपेसिटर का क्या बिहेवियर होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपने कुछ मीटर्स रेडी करने होंगे। मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर ला रहा हूँ। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो रेड कलर का है, नेगेटिव टर्मिनल ब्लैक कलर का है। और अब मेरे पास एक जो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है वो आपको नज़र आ रहा है, वो 0 वोल्ट्स है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 0 वोल्ट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से हम करंट का सेंसर भी ले लेते हैं करंट मेजरमेंट के लिए। यहाँ पर मैं करंट मेजरमेंट शो कर देता हूँ ताकि मुझे नज़र आए। इस वक्त हमारे इस पूरे सर्किट में 0 करंट है। और अगर आप इस गोल गोल इन बॉल्स को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। तो करंट एक्चुअली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस वक्त हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो 0 है, इसलिए 0 करंट है। जैसे मैं इसे क्लोज करूँगा तो आप देखिएगा ये 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा और इस पर वोल्टेज आना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसे क्लोज करते हैं और थोड़ी देर के लिए करंट भी फ्लो करेगा। देखा आपने, ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। आपको इस पर एनर्जी, आपको इस पर चार्ज नज़र आ रहा है। तो ये कैपेसिटर, अब इसमें एनर्जी मौजूद है, एनर्जी स्टोर हो गया। और इसी तरीके से आप करंट को देखें तो करंट आहिस्ता आहिस्ता पहले कम हुआ, यानी उसकी पोलैरिटी डिफरेंट है। तो अगर मैं इसको इधर लगा दूँ या इधर ही लगा दें तो आप देख सकते हैं कि करंट पहले बढ़ा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता अब 0 हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास इस कंडीशन में करंट 0 है, वोल्टेज पूरे 10 वोल्ट हैं जो कि पावर सप्लाई की है, और हमारे पास बल्ब ऑफ है। और उसकी वजह यह कि बल्ब ऑन थोड़ी देर के लिए हुआ था, लेकिन अब करंट इसमें से फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए ये बल्ब ऑफ है। मैं इसी चीज़ को दोबारा रीसेट करता हूँ तो आपने गौर करना है। बल्कि मैं अगर यहाँ पर एक वोल्ट मीटर भी लगा दूँ तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर आपको लगा के दिखा रहा हूँ कैपेसिटर के क्रॉस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त 10 वोल्ट है। जब मैं इस पूरे सिस्टम को, इस सर्किट को रीसेट करूँगा तो दोबारा यहाँ पर 0 वोल्ट्स हो जाएंगे। ये बल्ब ऑन हो जाएगा, आपने इसको देखना है, थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा, करंट फ्लो करेगा
और उसके साथ साथ फिर करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर कर लेगा, बल्कि बेहतर वर्ड ये है कि एनर्जी स्टोर कर लेगा, और जब ये एनर्जी स्टोर कर लेगा तो आहिस्ता आहिस्ता करंट कम होना शुरू हो जाएगा। तो हम दोबारा इसको रीसेट करते हैं, देखते हैं। देखें ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रही है कैपेसिटर के क्रॉस, और बल्ब आहिस्ता आहिस्ता बुझता जा रहा है। जब 10 वोल्ट पे होगा तो हमारे पास यहाँ पे भी 10 वोल्ट्स होंगे, यहाँ पे भी 10 वोल्ट्स होंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब के अक्रॉस ज़ीरो होगा और इसलिए करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब बुझ जाएगा। तो आपने देखा इस वक्त हमारा कैपेसिटर ऑलमोस्ट 9.97 वोल्ट्स चार्ज हो चुका है, और अब तकरीबन हम मैक्सिमम चार्जिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एक किस्म की बैटरी बन चुका है हमारा कैपेसिटर। अब हम ये करते हैं, आपने यहाँ पर इसका रिस्पांस देखा, मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूँ। हम इसका रेजिस्टेंस 10 से 20 ओम की तरफ ले जाते हैं। अब आपने देखना है कि आपको कैसी चेंज नज़र आती है चार्जिंग में, इस कैपेसिटर की चार्जिंग में आपको कैसी चेंज नज़र आएगी। तो हम दोबारा इसी कंडीशन को रीसेट करते हैं, तो कैपेसिटर पर 0 वोल्ट होंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखना है कि जब मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया सीरीज में तो क्या हुआ। अब आप देखें कि कैपेसिटर स्लो चार्ज कर रहा है। आपने देखा यहां पर कैपेसिटर अब स्लो चार्ज कर रहा है। अभी तक हम 10 वोल्ट्स पर नहीं पहुंच सके। चलिए हम ये करते हैं कि इसके रेजिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं। 20 की बजाय मैं 50-60 ओम्स पर चला जाता हूँ, और अब ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस 60 ओम के करीब ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है, और हम दोबारा इसी कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं अगर चार्ज करने की कोशिश करूँगा तो आप देखिएगा कि क्या होगा। अब आप देखें कि ये और भी ज़्यादा स्लो चार्ज होगा। अब आप ये वेव फॉर्म देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ पर करंट देखें तो करंट आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। इस वक्त ये बल्ब जल रहा है, तो जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस मैं बढ़ाता जाऊंगा कैपेसिटर की चार्जिंग स्लो होती जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये चार्ज हो रहा है, 10 वोल्ट्स तक जाने में इसे काफ़ी टाइम लगेगा। रेजिस्टेंस जो सीरीज में उसको हम ज़्यादा करेंगे तो कैपेसिटर देर बाद चार्ज होगा, और अगर उसको हम कम करेंगे तो कैपेसिटर बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी कंडीशन दिखा देता हूँ, जब कैपेसिटेंस हम बहुत रेजिस्टेंस हम बहुत कम कर लेंगे। मैं 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ यहाँ पर। तो अब आपने देखना है कि ये कितनी जल्दी चार्ज होगा। मैं रीसेट करने लगा हूँ, ये मैंने रीसेट किया और आपने देखा फ़ौरन कैपेसिटर चार्ज हो गया। देखा आपने कितनी जल्दी ये चार्ज हुआ। करंट एकदम बहुत ज़्यादा आया और उसके बाद करंट ज़ीरो हो गया। तो करंट की पोलैरिटी उल्टी है, लेकिन आपके समझने के लिए अच्छा है कि करंट बहुत ज़्यादा हुआ और फिर करंट ज़ीरो हो गया, और इसी तरीके से कैपेसिटर फ़ौरन चार्ज हुआ। तो मैं दोबारा इसको 10 ओम्स पर ले जाता हूं, तो आपने ये कंडीशन देख ली। अब हम इसकी कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 0.1 फैरेड कैपेसिटेंस थी, तो मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ 0.05 तक, तो मैं 0.05 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि अब क्योंकि हमने कैपेसिटेंस कम कर दी है तो क्या ये चार्जिंग जल्दी होगा, इसकी चार्जिंग जल्दी होगी, कैपेसिटेंस की एनर्जी ज़्यादा जल्दी स्टोर करेगा या स्लो करेगा। तो चले हम चलते हैं। आप देखें कि इसकी चार्जिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटेंस जैसे जैसे कम होगी ये जल्दी एनर्जी स्टोर करेगा, और अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी तो ये एनर्जी उतनी ही स्लो स्टोर करेगा। तो आपने देखा कि रेजिस्टेंस के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होती थी तो ये देर लगाता था चार्जिंग में, और रेजिस्टेंस कम होती थी तो ये जल्दी चार्ज करता था। लेकिन कैपेसिटेंस कम होती है तो ये जल्दी चार्ज करता है, और कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा होगी कैपेसिटर की तो ये स्लो चार्ज करेगा। तो मैंने आपको ये दो आज रिलेशंस पढ़ाने थे, और इनको हम एक इक्वेशन के साथ जाहिर कर सकते हैं। वो इक्वेशन आपके कोर्स में है तो आप उसको देख सकते हैं।
चार्जिंग इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दिए। अब मैं एक छोटा सा सर्किट बनाता हूँ और उसमें आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसी कैपेसिटर को पावर सप्लाई के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो जब हमने कैपेसिटर पूरा चार्ज कर लिया तो अब मैं यहां से आप देख सकते हैं कि मैंने ये ब्रिज ओपन कर दिया, सर्किट ओपन कर दिया, और अब मैं एक और ब्रिज यहां पर लगाता हूं और एक छोटा सा सर्किट यहां पर बनाता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि अब इस कैपेसिटर को हम, तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये कैपेसिटर पूरा का पूरा चार्ज हो चुका है और इस लूप में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे इसे डिस्चार्ज करवाना है और डिस्चार्ज कराने के लिए मुझे इसे एक रेजिस्टेंस के साथ लगाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको इस बल्ब के साथ लगाऊंगा तो ये एक पावर सोर्स के तौर पर काम करेगा, बिल्कुल ऐसे जैसे ये पावर सोर्स थी। तो अब करंट इस तरफ तो जा नहीं सकेगा क्योंकि ये तो मैंने ओपन रखा हुआ है, इसे मैं क्लोज कर दूंगा इस स्विच को, तो करंट इस पाथ को फॉलो करेगा और ये बल्ब थोड़ी देर के लिए जलेगा और उसके बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आप इसके क्रॉस वोल्टेज देख सकते हैं, अभी आपको यहाँ पर 10 वोल्ट्स नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 10 वोल्ट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं इसको, अब मैं जैसे ही इसे क्लोज करूँगा तो आपको ये बल्ब जलता हुआ नज़र आएगा और इसके थ्रू जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ये करंट एनर्जी यूज़ करते हुए जलना शुरू करेगा, तो हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और जब डिस्चार्ज होगा तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। तो इसकी डिस्चार्जिंग की लूप देखते हैं, आप देखें, आपने देखा वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता कम हो गए। तो आपके लिए मेरी एक असाइनमेंट है और वो असाइनमेंट ये है कि आपने इस जगह पर इस जंक्शन को स्प्लिट करना है। मैं आपको ये करके नहीं दिखाऊंगा, इस जंक्शन को आप स्प्लिट कर सकते हैं और यहां पर आपने एक रेजिस्टेंस लगाना है, ये रेजिस्टेंस है, आपने ये रेजिस्टेंस यहां पर लगाना है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने चेंज करनी है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके आपने मुझे बताना है कि क्या कैपेसिटर स्लो डिस्चार्ज होता है इस रेजिस्टेंस को बढ़ाने से, या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने से कैपेसिटेंस फास्ट डिस्चार्ज होता है। तो आपने मुझे ये जो इसका डिस्चार्जिंग का मैकेनिज्म है या रिलेशन है उसके बारे में बताना है। कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो जब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने चेंज की तो उसका इफेक्ट इसके डिस्चार्ज टाइम पर क्या हुआ। ये आपकी असाइनमेंट है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फैट सिमुलेशन को डाउनलोड करें, अपने स्कूल में अपने कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल करें और बच्चों को इन वीडियोस के बारे में, इन सिमुलेशंस के बारे में बताएं भी और उनके हाथों में ये सिमुलेशंस दें ताकि वो इसे खेल सकें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे हमको दूसरों तक पहुंचा दीजिए। अपने रिजल्ट्स आपने मुझे ज़रूर कमेंट्स में देने हैं।